ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। निर्गुण भक्त के ये लक्षण हैं। तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे। तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हे जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, हो वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। परम सौभाग्य है आज कथा में। वैसे तो नित्य ही विप्रजन विद्वज्जन सब आ रहे हैं, परंतु आज शक्ति मां के साधक परम पूज्य श्री ब्रजेश प्रताप द्विवेदी जी, जय माता दी गुरु जी पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम। साथ ही महंत श्री उद्धव दास जी महाराज सीहोर वाले, महंत श्री रामदास जी महाराज राम जानकी मंदिर भोपाल से पधारे हैं। सबको बारंबार प्रणाम करते हैं। दोनों भुजा उठा करके भाव से गाओ। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हो जहां नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, हो वहीं मैं रहूँगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहां ले चलोगे श्री राधा रमण लाल की। करताल बजा के गाओ। ओ जहां नाथ
दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, ओ वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा। ओ जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं बोलो राधा रमण लाल की। तुम्हारे ही दिल हैं ये रातें तुम्हारी, कृपा दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी। ओ तुम्हारे ही दिल हैं, ये रातें तुम्हारी, कृपा दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी। ओ तुम्हारे ही दिल हैं ये रातें तुम्हारी, कृपा दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी। तुम्हारे ही दिल हैं, ये रातें तुम्हारी, कृपा दृष्टि सब पर रहती तुम्हारी। ओ राधा रमण लाल मेरे, राधा रमण लाल मेरे, हाँ बांके बिहारी लाल मेरे, रमण बिहारी लाल मेरे, हाँ राधा वल्लभ लाल मेरे, राधा वल्लभ लाल मेरे, मैं तेरा ही रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, हाँ जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, ओ वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो,
कथा में बताया था ना, लाइट जावे तो क्या होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो भैया 3 बातों की गांठ मान लीजिए। सबसे पहला विश्वास, ठाकुर जी के प्रति इतना अटूट भरोसा कर लो कि बस अब उतना विश्वास किसी पे है ही नहीं, बस ठाकुर जी सर्वस्व हैं। मेरे संग जो हो रहा है, मेरे परिवार के साथ जो हो रहा है, वो सब ठाकुर जी मेरी श्रेष्ठता के लिए कर रहे हैं। मेरे पैर में चोट लगी, मुझे घाटा हुआ, मेरा ये छूट गया, मुझे ये मिल गया, कोई भलाई होगी मेरी। आप विश्वास मानिएगा, जिस दिन आप इतना विश्वास भरोसा ठाकुर जी पर कर लेते हैं ना, तो गलत और अच्छा ठाकुर जी नहीं करते हमारे साथ। पर जब हम हर क्रिया को ठाकुर जी की प्रसाद समझने लग जाते हैं, तो ठाकुर जी की दृष्टि पड़ती है। देखो कुछ भी हो रहा है इसके साथ, लेकिन ये फिर भी यही मानता है कि मेरी कृपा है। तब ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं, दृष्टि भर के देख लेते हैं और सब मंगल होने लग जाता है। इसने अपने जीवन में होने वाली हर स्थिति को भगवत प्रसाद मानो। विश्वास। दूसरा, ठाकुर जी से एक संबंध बनाओ, कुछ भी मानो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे। हम एक जगह कथा करने गए, बहुत ध्यान से सुनो। तो सुबह मिलने वाले लोग आए, बहुत सारे लोग बैठे थे। कोई कहे महाराज जी, कोई कहे गुरु जी, कोई कहे जय जय। एक चिल्ला रहा था जीजा जी। मैंने कहा भैया जे कौन सा संबंध बनाए होते ने? बोले महाराज जी, मैं किशोरी जी को अपनी बहन मानता हूं और किशोरी जी हमारी ठाकुर जी की हैं। ठाकुर जी के आप भैया हो, तो सगे जीजा को भैया भी जीजा ही लगे, या हमारे जीजा जी। मैंने कहा वाह भैया। मैंने कहा साले साहब को माला पहना के आओ, इनके जीजा जी। आप संबंध मान के तो देखो एक बार ठाकुर जी से। निभाना ठाकुर जी पर छोड़ देना, आप बस संबंध बनाओ। हम प्रमाणित कह रहे हैं मंच से, आप संबंध बनाओ, निभाने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की है, निभाएंगे। कितने ऐसे उदाहरण, कितनी ऐसी कथाएं हैं जहां किसी ने ठाकुर जी से संबंध माना और ठाकुर जी ने निभाया। ठाकुर जी उसी भाव में उसको देखते हैं। भाई मानो,
बंधु मानो, मित्र मानो, सखा मानो, गुरु मानो, प्रियतम मानो, चाचा मानो, ताऊ जी मानो, मामा जी मानो, जीजा जी मानो, जो मन करे ठाकुर जी को मानो, ठाकुर जी संबंध निभाएंगे। हमने एक कथा हर बार सुनाई है अपनी कथाओं में कि अयोध्या के एक महाराज जी थे, वो ठाकुर जी को अपना शिष्य मानते थे। वो कहते थे कि मैं वशिष्ठ कुल गोत्रीय हूं, तो इस नाते से वशिष्ठ जी के कुल में जन्मा तो राम जी मेरे चेला हैं। वो कनक बिहारी जी का दर्शन करने जाते, पूरी दुनिया हाथ जोड़ती, वो दूर से कहते खुश रहो चेला राम, तुम सदा प्रसन्न रहो, तुम पे कोई अला बला नहीं है, मेरा आशीर्वाद सदा बना रहे। महाराज जी ऐसे ऐसी घटना बताते हैं कि जब वो मंदिर में आते थे ना, अपने आप ही कुछ ऐसा होता था कि आधा पर्दा आ जाता था। बोले आधा पर्दा मतलब? बोले किशोरी जी घूंघट कर लेती थी। बोले गुरु जी आए, इनके सामने थोड़ी मुंह खोल के बैठेंगे। ठाकुर जी संबंध निभाते हैं, कोई बनाए तो सही। और फिर विश्व एक बात माननी पड़ेगी आपको, फिर जब जब आप ठाकुर जी के सामने जाओ, कई लोग संबंध बनाते हैं फिर उसका ढिंडोरा और पीटते हैं, वो नहीं करना है। मंदिर में जाके सबसे ये नहीं कहना है ये तो हमारो जीजा है, हम यहाँ के सारे हैं, हम यो हैं, ऐसे ये सब भाव ऐसे प्रकाशित मत करो, गोपनीय रखो अपने चित्त में वो भाव ठाकुर जी के प्रति। हमारे बक्सर वाले मामा जी, नाम सुना? श्री नारायण दास जी भक्तमाली, जो कथा से बहुत प्रेम करते होंगे ना, उनका नाम जरूर जानते होंगे। उनको पूरी दुनिया मामा जी क्यों कहती थी? वो सीता जी को अपनी बहन मानते थे। किसी ने एक बार मामा जी से कहा, ध्यान से सुनना, कि मामा जी पूरी दुनिया आपको मामा जी कहती है, पर सीता जी आपको अपना भाई मानती हैं कि नहीं, इसका क्या प्रमाण है? आप तो कहते हैं और फिर जहां भी आप जाते हो सब कहते हैं मामा जी आ गए, मामा जी आ गए, पर सीता जी आपको अपनी बहन अपना भाई मानती हैं, इस बात का क्या प्रमाण है? तब बक्सर वाले मामा जी कहते थे, बोले ऐसे ऐसे वैष्णव, ऐसे ऐसे संत जन, ऐसे ऐसे विरक्त जन, ऐसे ऐसे वृंदावन को भजवे वाले और अयोध्या में जाने वाले आप जैसे संत महापुरुष जब मुझको देख के मामा बोल देते हैं, तो ये प्रमाणित हो जाता है कि सीता जी मुझे भाई मानती हैं। आप सब मामा कहते हैं, तो मुझे इसी से प्रमाण लगता है कि सीता जी मुझे अपना भाई मान चुके हैं। संबंध बनाओ, बिना संबंध के भक्ति में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ठाकुर जी आपको भगवान ही दिख रहे हैं हमेशा, आपकी भक्ति में कहीं चूक तो है, वो कोई अपने से दिखे। विश्वास, संबंध और तीसरा समर्पण, ठाकुर जी के सन्मुख। ये तीन भक्ति के सूत्र हैं। देवभूति माता ने, कपिल भगवान ने देवभूति माता के अनेक प्रश्नों के उत्तर दिए, सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। और तत्पश्चात देवभूति माता सिद्धता नाम की नदी बन करके बहने लगी और भगवान कपिल जाकर के विराज गए। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। आज भी कपिल भगवान गंगा सागर में विराजते हैं और वहां आज भी विरक्तों को, आज भी वैष्णवों को, आज भी प्रबल भक्ति योगिकों को ठाकुर जी दर्शन देते हैं आज भी। इस प्रकार कपिल भगवान के चरित्र को हम प्रणाम करते हैं। आगे आकुति माता का प्रसंग सुनाया गया और प्रसूति माता के पुत्री, सबसे छोटी पुत्री सती हुई, सती का विवाह महादेव के साथ में हुआ। इस प्रकार आकुति, देवभूति, प्रसूति तीनों के प्रसंग कहे। अब हम थोड़ा सूक्ष्म में कह के चलें क्योंकि ठाकुर जी का उत्सव करना है। ध्रुव चरित्र सुनाया गया। राजा उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव। बहुत सावधानी से सुनो।
ध्रुव जी महाराज का चरित्र सबने सुना है, पर ध्रुव जी की स्तुति जो वो भगवान से करते हैं, उस स्तुति में ध्रुव जी महाराज एक बात कहते हैं जो प्रत्येक वैष्णव को पालन करनी चाहिए। ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति गाते हुए एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। क्या? कि भक्ति मुहु प्रवहतां त्वयि में प्रसंगो भूयादनन्तमहतां ममलाशयानां येनाञ्जसोल्वणुमुरुव्यसनं भवाब्धिं निश्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्त। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। ध्रुव जी कहते हैं, बोले मुझे आपकी भक्ति कैसे करनी है नाथ? तब कहते हैं, बोले व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवद गुण कथामृतपान मत्त। व्यसनी, किसी घनघोर व्यसनी व्यक्ति से मिले हो आप कभी? घनघोर व्यसनी मतलब पीता ही रहता हो। अच्छा चलो, पीने वाले तो दूर कर दो, और भी व्यसनी होते हैं। कैसे कैसे? ये वाले व्यसनी हो या ये वाले व्यसनी हो, ऐसे व्यसनियों से तो मिले ही होंगे। व्यसनी का स्वभाव देखा आपने? उसकी स्थिति क्या होती है? जैसे जो पीने, बीड़ी वगैरह पीने वाले होते हैं, उनको देखो, सुबह उठेंगे, अब उठ गए थोड़ी पी लो, अब नहा के आ गए थोड़ी सी फिर पी लो, नाश्ता कर लिया फिर पी लो, बाल भोजन कर लिया फिर एक कस लगा लो, चाय पी ली फिर पी लो, रात में भोजन कर लिया फिर पी लो, सोते सोते एक बार और पी लो। वो पूरे दिन में कोई ना कोई बहाना बना करके अपने व्यसन को भोगता है। पीने वाले जो होते हैं उनको देखो, आज मैं बहुत दुखी हूं, आज तो पीऊंगा, अरे आज तो मैं फर्स्ट आया हूं अपनी क्लास में, बच्चों को पार्टी दूंगा, सबको पिवाऊंगा। ऐसे होते हैं बच्चे। आज तो मेरे बुआ के बच्चे आए हैं, आज तो मैं पीऊंगा। मेरी प्रियसी छोड़ के चली गई, गम में पीऊंगा। वो गम में भी व्यसन भोगता है और सुख में भी व्यसन भोगता है, और कुछ नहीं तो बहाना निकाल करके व्यसन भोगता है। आज सारे मित्र मिले हैं, सब पिएंगे, आज मैं अकेला हूं, अकेला मन नहीं लग, क्या करे, पिएंगे। सब काम से पीना उसकी प्रायोरिटी होता है। वही बात यहां पर श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं, बोले मैं आपकी भक्ति कैसी करना चाहता हूं? बोले जैसे व्यसनी व्यक्ति व्यसन भोगता है, उसको हर बात में घूम फिर के कुछ नहीं दिखता, बीच में आकर के एक ही चीज दिखती है, क्या? व्यसन। अच्छा चलो, हमने गंदे गंदे व्यसनों की बात कर ली। एक अच्छा व्यसन है, क्या? चाय। सुबह उठ गए, क्या करो? चाय पी लो। नहा के आ गए, अब क्या करो? चाय पी लो। भोजन कर लिया, अब क्या? अब तो चाय पिला दो। सिर में दर्द हो रहा है, क्या करोगे? चाय पिला दो। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, चाय बना दो। क्या हो गया? बोले करोड़ों का नुकसान हो गया। बोले क्या? थोड़ी चाय बना दो बस, आप तो बहुत प्रेशर है सिर पे। बुखार चढ़ गया है, थोड़ी चाय पिला दो। थक गए हैं, चाय पिला दो। आज दिन बहुत अच्छा है, थोड़ी चाय पिला दो। व्यसनी व्यक्ति हर चीज में घूम घाम करके चाय पर आता है। ऐसे ही भक्त को होना चाहिए। सिर में दर्द हो रहा है, क्या करें? थोड़ी नाम जप कर लें। आज बुखार चढ़ गया, आज 3 नाम ज्यादा जपूंगा मैं। आज मेरा दिन बहुत अच्छा, लाओ माला झूली लेके आओ, नाम जप कर लूं थोड़ा सा। हमको करोड़ों का नुकसान हो गया, क्या करें? तो दोनों बैठ के नाम जप करेंगे, चल। अरे आज तो बहुत अच्छा हुआ भैया, हमको हमारी लॉटरी लग गई, इतना पैसा मिला, अब क्या करें? बैठेंगे, पार्टी वाला नाम जप करेंगे, सबरे मिलके नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे। ऐसी भक्ति ध्रुव जी मांग रहे हैं ठाकुर जी से। बोले कैसी भक्ति चाहिए?
तब कहते भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानाम येनांजसौल वणमुरु व्यसनम भवाब्धिम निश्चय भवत गुण कथामृत। अच्छा, यहां पर नाम जप का व्यसन नहीं मांगा। ध्रुव जी कह रहे हैं आपकी कथा सुनने का व्यसन लग जाए मुझको, आपकी कथा सुनने का मुझे व्यसन हो जाए। होड़ लगी है व्यसनियों में और भक्तों में, लेकिन भक्त पीछे छूट जाते हैं, व्यसनी भाग जाता आगे। ऐसा भजन, ऐसा नाम जप, ऐसी ठाकुर जी की कथा में रति लगाओ, व्यसनी पीछे छूटे, हम आगे जाएं। बुआ के बच्चे घर आए हैं, खुशी में क्या करोगे? मॉल घूमने जाओगे? नहीं, कथा चल रही है पंचमुखी हनुमान जी सुनने चलेंगे। सब बुआ के बच्चों को लेके आ गए, कथा सुनो। आज मित्र मिले हैं सारे बहुत साल बाद, क्या करोगे? बोले कथा चल रही है, कथा में चलो। संकीर्तन हो रहा है, वहां चलो। पंचमुखी हनुमान जी की आरती करने चलो। ऐसी स्थिति बनाइए ना, व्यसन के रूप में ठाकुर जी को विराजमान कर लो। ये बात श्री ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी से कह रहे हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अच्छा, किसी ने प्रश्न किया इतना क्यों भजे हम ठाकुर जी को? तो श्री ध्रुव जी महाराज कहते हैं हमारे नेत्रों को देखने की शक्ति उन्होंने प्रदान की, कानों को सुनने की शक्ति उन्होंने प्रदान की, हाथों को कर्म करने की शक्ति उन्होंने प्रदान की, पैरों से चलने की शक्ति उन्होंने प्रदान की। अरे भैया, आपके दूषित समय पर, आपके भयंकर समय पर यदि कोई 1-2 लाख रुपए आपको दे दे तो आप जीवन भर उसका एहसान मानते हो। पर जिस व्यक्ति ने हमको चलने के लिए पांव दे दिए, कर्म करने के लिए हाथ दे दिए, सुनने के लिए कान दिए, देखने के लिए नेत्र दी, बोलने के लिए वाणी दी, क्या हम जीवन भर उसका नाम गा करके, कीर्तन करके, नृत्य करके, परिक्रमा करके उनको धन्यवाद नहीं कह सकते? अपने सर्वांगीण अंग से ठाकुर जी को धन्यवाद कहो। हमारा जन्मदिन था, दुनिया भर के लोग दुनिया भर का सामान लाए। तभी एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, ये सत्य बात है, विदेश की बात है, तो एक माता जी ने पूछा आज आपको इतने सारे गिफ्ट मिले महाराज जी। मैंने कहा हाँ, सबसे अच्छा किसका था? तो वो तब की बात है, मैं 22-23 साल का हुआ था। तो मैंने कहा माता जी, आज से 23 साल पहले सबसे अच्छा गिफ्ट ठाकुर जी ने दिया, ये शरीर। इससे बढ़िया गिफ्ट कुछ नहीं मिला। मैंने कहा आप क्या लेके आई थी मेरे लिए? बोले हम चश्मा लेके आए हो। मैंने कहा ठाकुर जी ने आंखें ही नहीं दी होती तो? एक बोले अंधे भी तो चश्मा पहन लेते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, ठाकुर जी ने कान ही नहीं दिए होते, कहां टांगता उस चश्मा को मैं? आप मेरे लिए जूता लेके आए, ठाकुर जी ने पाँव ही नहीं दिए होते। आप मेरे लिए घड़ी लाए, हाथ ही नहीं दिए होते। तो सर्वांगीण सामग्री दुनिया आपको देती है, पर ठाकुर जी ने शरीर ही नहीं दिया होता तो? इसलिए भैया हर स्थिति में ठाकुर जी को वंदन करो, अपनी हर इंद्रिय से प्रणाम करो, हाथ जोड़ के वंदन करो कि आपने हाथ दिए, नेत्रों से दर्शन करके वंदन करो कि आपने नेत्र दिए, कथा सुन के कानों से धन्यवाद करो कि आपने कान दिए, जिह्वा से नाम गा करके धन्यवाद करो कि आपने जीव दी, पैरों से प्रदक्षिणा करके धन्यवाद करो कि आपने पांव दिए, और सर्वांगीण साष्टांग प्रणपात करते हुए कहो कि आपने हमको शरीर दिया नाथ, इसके लिए धन्यवाद। अपने जन्मदिन पर हम उत्सव इसलिए नहीं मनाते कि हम इतने वर्ष के हो गए। 1 लाख में से 50,000 चोरी हो जाएं तो आदमी खुश होता है, दुखी होता है? 100 साल की आयु ठाकुर जी ने दी, वो भी कंफर्म नहीं है 100 ही साल हैं, 80 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, और उसमें से 20-25 घट जाते हैं, हम खुशी मनाते हैं।
इस बात का उत्सव नहीं है। इस बार हमारा जन्मदिन मना रहे थे वृंदावन में, तो एक ने मुझसे कहा आप मना करते हैं कि अपना जन्मदिन क्यों मनाना, जीवन घट रहा है। मैंने कहा हम इसलिए उत्सव मना रहे हैं कि नाथ 25 वर्ष पहले आपने एक वाणी दी थी, जिस वाणी से मैं केवल आपको ही गा रहा हूं, इस वाणी को देने का उत्सव मना रहा हूं। 25 वर्ष पहले ये जीव मिली थी, 25 वर्ष पहले हाथ मिले थे, इन हाथों से मैं ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूं, तो इन हाथों को पाने की खुशी मना रहा हूं कि इनसे सेवा कर पाता हूं। पैर मिले थे, इनसे प्रदक्षिणा, इन सब देह से मैं ठाकुर जी की सेवा कर पा रहा हूं, इसलिए उत्सव मन रहा है। उत्सव मनाने का अधिकार ही उसी को है अपने जन्मदिन पर जो अपने देह से ठाकुर जी को निवेदित करता हो, और किसी को नहीं है। भोपाल वाले तो घूम फिर के ताली बजा देते हैं। ध्रुव जी महाराज ने ठाकुर जी की स्तुति गाई। तत्पश्चात ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, इनके बेटा बैन हुए, बैन को ऋषियों ने मार डाला था। इनके पुत्र के रूप में भगवान पृथु जन्मे। भगवान पृथु ने ही इस धरती को हमारे योग्य बनाया, इसीलिए इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। भूगोल खगोल आदि का सबका वर्णन किया गया, नरकों का वर्णन किया। तत्पश्चात अजामिल की कथा सुनाई। इसी बीच में रहुगण भरत संवाद, बहुत सुंदर संवाद है, उसको भी सुनाया गया। अब हम सूक्ष्म में सबको प्रणाम कर रहे हैं बस। तत्पश्चात हमारे अति प्रिय, जिनका प्रसंग मुझे बहुत प्रिय लगता है, ऐसे वृत्रासुर की कथा सुनाई गई, जिन श्री वृत्रासुर जी ने 4 श्लोकों में भक्ति की वह पराकाष्ठा प्रस्तुत कर दी जो कोई नहीं कर पाया। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज ने वृत्रासुर के इन 4 श्लोकों को ही पुष्टि संप्रदाय कहा। यही 4 श्लोक ही भक्ति पथ हैं। हम श्लोकों का अर्थ नहीं करेंगे, पर एक श्लोक गा देते हैं। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवतास्म भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहय्यकाङ्क्षे अजात पक्ष इव मातरम खगास्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियैव व्युषितं विशलना मनोरविंदाक्ष दृदिक्षते त्वाम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई। तत्पश्चात भागवत में प्रहलाद जी का चरित्र आया। हिरण्यकश्यप के यहां पर भक्त प्रहलाद का प्रादुर्भाव हुआ। पिता के पूछने पर प्रहलाद जी महाराज ने अपने भीतर छिपे हुए उस भाव को प्रकट किया, नवदा भक्ति का वाचन किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन किया। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, अपने पुत्र को किसी भी प्रकार मारने की आज्ञा सैनिकों को दे दी। हर प्रकार का प्रयास किया पर सैनिक प्रहलाद जी को नहीं मार पाए। तब अंत में हिरण्यकश्यप ने ही प्रहलाद जी महाराज से कहा कि कहाँ है तेरा हरि? बोले खम्बायु यज्ञिम शलिलम महिम च ज्योतिंसि सत्वानि त्रिशो द्रुमादीन। सब में है वो, इसलिए पिताजी सबको प्रणाम है। वो आप में भी हैं, मुझ में भी, हम सब में विद्यमान हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा इस खंभ में है? बोले हाँ इसमें भी है। जैसे ही खंभ का भेदन किया, खंभ भेदन करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोले नृसिंह भगवान की। सब लोग हाथ जोड़ करके नृसिंह भगवान को प्रणाम करो। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूप मद्वहम स्तंभे संभाया न मृगम न मानुषम। भगवान नृसिंह प्रकट हुए
हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध करके उन्होंने उसका वध किया। कई देवी देवताओं ने आकर के भगवान की प्रार्थना की, पर भगवान का कोप शांत नहीं हुआ। तब श्री प्रहलाद जी ने जाकर के भगवान की स्तुति की। बहुत सुंदर स्तुति प्रहलाद जी की। प्रहलाद जी भगवान से जाकर के कह रहे हैं, थोड़ा सा ये सुन लें फिर हम कृष्ण जन्म में चलेंगे, कि ब्रह्मा दय सुरगुणा मुनयोथ से था, सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे, नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रो, किं तुष्टुमर्हति समे हरिरोग्रजाते। पिताजी, भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ था। ब्रह्मा आदि देवता चिंता कर रहे हैं कि नाथ का क्रोध यदि शांत नहीं हुआ तो नूतन प्रलय हो जाएगा। तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि जिसके लिए आए हैं उसकी स्तुति से ही शांत होंगे। तब प्रहलाद जी ने जाकर के भगवान के सामने स्तुति गाई, छोटे से प्रहलाद जी, और भगवान से कह रहे हैं, नाथ ब्रह्मादि देवताओं की जैसी लच्छेदार वाणी नहीं है मेरे पास, इतना सुंदर शब्दकोश नहीं है मेरे पास कि मैं कुछ कह करके आपको रिझा सकूं। अरे छोटा सा बालक हूं, मेरे तो विचार भी इतने शुद्ध नहीं है, मैं तो अभी केवल खेल खेलना जानता हूं। लेकिन फिर भी नाथ, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं कि आप कृपा करने के लिए मेरे यहां आए, ऐसे बालक के यहां आए जिसका कुल, खानदान, परिवार और यह बालक भी आपके स्पर्श के योग्य नहीं है। ये अपवित्र कुल आपके योग्य नहीं है नाथ, फिर भी आप कृपा करने के लिए आए, उसके लिए धन्यवाद। प्रहलाद जी के एक वचन सुनते ही ठाकुर जी ने प्रहलाद जी को गोद में उठा लिया, अंक में भर लिया, जीभ निकाल करके चाटने लगे और प्रहलाद जी से कहने लगे, प्रहलाद, मैंने आने में यदि विलंब किया हो तो मुझे क्षमा कर देना। प्रहलाद जी महाराज गोद में बैठे हैं ठाकुर जी के। भगवान नृसिंह कहते हैं, प्रहलाद, पूरा ब्रह्मांड, देवी देवता सब मेरे रूप को देख करके डर के भागते हैं, तुझे डर नहीं लगता मेरे रूप से? प्रहलाद जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, बोले, नाथ सत्य पूछें तो मुझे भय नहीं लगता, और मुझे भय इसलिए नहीं लगता क्योंकि जब से आप आए हैं मेरी दृष्टि केवल आपके कोमल चरणार बिंदों को देख रही है, मैंने आपका मुख देखा ही नहीं है। मैं केवल आपके चरणार बिंदों का दर्शन कर रहा हूं, इसलिए मुझे भय नहीं लगता नाथ। मानो प्रहलाद जी इस बात को अंकित कर देते हैं कि जिसकी दृष्टि सदा श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में रहती है, उसको संसार की कोई भी भयभीत वस्तु भयभीत नहीं कर सकती, वो सदा प्रसन्न रहेगा। हम अपना प्रत्यक्ष अनुभव बताएं। प्रहलाद जी को, नृसिंह भगवान को तो हमने नहीं देखा, पर आपके भोपाल के आसपास जंगल बहुत है, तो यहां हमने बाघ देखे हैं। और हमारे मुदगल जी बैठे हैं, यही हमको ले गए थे बाघ दिखाने। इनको पता है, जब भी हम गाड़ी में बैठते थे तो कोई पता तो होता नहीं दिखेगा कि नहीं, गाड़ी में बैठते ही मैं यही श्लोक गाता था प्रहलाद जी का, और इस भाव से नहीं कि हम जानवर देखने जा रहे हैं, हम बाघ देखने जा रहे हैं, यही भाव रखते थे, हे नृसिंह भगवान आप कृपा करना, हम आपसे कुछ मांगना नहीं चाहते, आपके पास भी नहीं आएंगे, नहीं तो आप तो ऐसा प्रसाद दोगे कि बस हमको बस आपका दर्शन करना है। और तब हम दोनों ही बैठ करके गाड़ी में गाते थे, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूते स्वखिलेषु चात्मना अदृश्यतात्यद्भुत रूप मद्वहम स्तंभे सभाया न मृगम। और हम 3 दिन गए, तीनों दिन हमको बाघ जी के दर्शन हुए, नृसिंह भगवान के दर्शन हुए। जो हमारी गाड़ी चलाने वाले थे वो भी कहते, बोले महाराज जी आप कुछ तो मंत्र फूकते हो। मैंने कहा मंत्र नहीं फूकते हैं हम, साक्षात नृसिंह भगवान को बुलाते इसलिए आ जाते हैं।
और अकेले दुकेले नहीं आते, पूरे परिवार के संग दर्शन देने आते थे। फिर एक दिन ये बोले महाराज जी बाघ तो दिख गया, भालू नहीं दिखा। मैंने कि सुनो, जामवंत के वचन सुनाए सुहाए, मैंने कि करो सुंदरकांड का पाठ। और उस दिन हम गए, उस दिन हमको भालू ही दिख गए वहां पे। मैंने कि लो जामवंत जी महाराज आ गए सामने। भाई विचारधारा भावना पर, भावना का बहुत असर पड़ता है आपकी क्रिया पर। लेकिन आप ये विचार करके भोपाल में मत चले जाना, नहीं तो आपको दर्शन देने के लिए ना जाने कितनों को कष्ट दे देंगे ठाकुर जी। वैसे तो भोपाल शहर में भी आ जाते हैं कभी कभी। पिछली बार मंडी द्वीप में कथा थी तो भी हमने प्रयास तो किया कि हमको आसपास कहीं दिख जाएं, जंगल एरिया यहाँ बहुत है, पर दर्शन हुए दूर से ही हुए, रात में। तो ऐसे नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी पर अनुग्रह किया और अनुग्रह करके कृपा की। तत्पश्चात आगे देवासुर संग्राम का प्रसंग सुनाया गया। बीच में गजेंद्र मोक्ष की कथा भी आती। हम सबको प्रणाम। भैया देखो, हमारी कथा का एक भाव है कि हम कुछ साल बाद हमको लगता है हम 1 महीना की ही कथा करेंगे बस, क्योंकि हमारी कथा 7 दिन में तो हमसे कहीं नहीं जाती, इतने सारे प्रसंग छूट जाते हैं। अब केवल गजेंद्र मोक्ष इतना सुंदर है कि उस पर 7 दिन कथा सुन लो। बलि बामन अवतार की कथा सुनाएगी। तत्पश्चात 9वें स्कंद में सूर्यवंश के राजाओं की कथा, गंगा के अवतरण की कथा आदियों को सबको सुनाया गया। तभी भगवान श्री राम के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाया। सब लोग हाथ जोड़ करके राम जी को प्रणाम करो।